Yes. तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम an aeroplane having velocity related to air v takes to fly around a square with a side A and wind blowing at a velocity u in the two cases. First case क्या कर रहा है? If the direction of wind is along one side of the square. तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे ए पार्ट को अपन पहले सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर है एंड स्क्वायर में अपन कह रहे हैं हमें कुछ गिवन है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अपन कह रहे कि विंड और वो अपने पास v दे रखा है एंड वेलोसिटी ऑफ अपन कह रहे कि विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो अपने पास u दे रखा है एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड इज अलोंग द वन साइड। ये जैसे अपन कह रहे कि इसका एक कॉर्नर ए है, बी है, सी है और ये अपने पास डी है। अभी अपन कह रहे कि ए से बी की बात करें तो विंड है वो भी इधर ब्लो करेगा यू से और अपन कह रहे कि प्लेन है वो भी बी स्पीड से इधर जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन अपने को फाइंड करना तो टाइम क्या होगा ए टू बी प्लस अपन कह रहे कि बी टू सी जाने का टाइम प्लस सी टू डी जाने का टाइम एंड डी टू ए जाने के टाइम के इक्वल होगा। तो अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करते हैं ए से बी जाने का टाइम तो अपने पास साइड लेंथ अपने पास स्क्वायर की ए गिवन है तो यहाँ पे अपन करें डिस्टेंस ए और अपन करें नेट स्पीड v प्लस यू के इक्वल होगा। ये अपन करें ए से बी जाने का टाइम है। अगर अपन बी से सी की बात करें टाइम तो यहाँ पे अपन कह रहे कि u इस डायरेक्शन में है और अपन कह रहे कि प्लेन v इस डायरेक्शन में मूव करेगा थीटा एंगल पर तो इस डायरेक्शन में अपने पास स्पीड v cos थीटा होगा और ये अपन कह रहे हैं कि v sin थीटा के इक्वल होगा। नेट स्पीड इस डायरेक्शन में होगा तो टाइम अगर अपन देखें तो a अपॉन v cos थीटा के इक्वल होगा। ये अपने पास है। अभी थीटा की वैल्यू क्या है तो जो u है वो किसके इक्वल होना चाहिए v sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट तो नेट स्पीड v टू c मिलेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि sin थीटा v sin थीटा दैट इज इक्वल टू u तो साइन थीटा अपने को मिला u अपॉन v। तो यहाँ पे साइन थीटा u अपॉन v है तो कॉस थीटा को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो ये अपन करें v से v कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये अपन करें कि सेकेंड b टू c का टाइम है। फिर अपन बात करते हैं c से b तक आने का टाइम तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो चेंज नहीं होगा बट प्लेन अभी अपन करें किस डायरेक्शन में v से जा रहा है तो टी सी टू डी का जो टाइमिंग है वो अपने पास है अपॉन नेट स्पीड अभी टी इक्वल होगा। सारी इक्वेशन अपन कह रहे कि और है। अगर फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से अपन कह रहे कि डी टू ये जैसे अपने लिखा ए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि डी टू ए मूव कर रहा है। ये अपन कह रहे कि स्पीड तो ये कंपोनेंट v cos थीटा होगा इस डायरेक्शन में v sin थीटा के इक्वल होगा और ये u से इधर मूव कर रहा है तो सेम d टू a का टाइमिंग अपने पास a अपॉन नेट स्पीड v cos थीटा एंड cos थीटा को अपन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी सेम कंडीशन मिलेगा तो ये अपने को मिला अंडर रूट p स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो टोटल टाइम की अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपने को मिला a अपॉन v प्लस यू प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस अपन कह रहे कि यू स्क्वायर एंड प्लस ए अपॉन बी माइनस यू प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल होगा और यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 2a कॉमन ले लिया और यहाँ से अपन कह रहे कि b माइनस यू प्लस ये अपने पास रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है तो यहाँ से अपन ने लिखा टू रूट पर टू तो कॉमन ले लिया रूट वी स्क्वायर माइनस अपन कह रहे कि यू स्क्वायर ये अपने पास है और यहाँ पे अपन कह रहे कि प्लस वी देख तो यहाँ से एलसीएम इसका ले लेते पहले। एलसीएम हमने लिया तो यहाँ से अपने को मिला अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस अपन कह रहे कि यू स्क्वायर और यहाँ से अपन कह रहे कि v तो ये अपने पास एक कॉमन ले लिया यहाँ से अपन कहेंगे v माइनस यू
यहाँ पे अपन कहेंगे कि प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर अपन कह रहे कि प्लस वी प्लस यू एंड प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ से अपन कह रहे कि u से u कैंसिल आउट हो गया, v और v 2v, तो अपने को फाइनली आंसर मिला यहाँ से टोटल टाइम टेकन एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a। ये अपन कह रहे कि v माइनस और v प्लस एंड अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि a का आंसर है। इसी टाइप से दैट इज द आंसर ऑफ a। अभी बी पार्ट अपन देखें तो बी पार्ट में क्या कह रहा क्वेश्चन, ये अपन कह रहे कि बी पार्ट यहाँ पे अपन कह रहे ब्लो कर रही है, ये अपन कह रहे सेम स्क्वायर ट्रैक है टी के इक्वल है और विंड है सपोज ए टू सी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है विथ स्पीड अपन कह रहे कि यू है। तो यहाँ से अपन ने कहा ये ए से प्लेन को ए से इधर जाना है तो इसको किसी एंगल थीटा पे ब्लो करना पड़ेगा, सॉरी चलना पड़ेगा। तो ये अपन कह रहे कि स्पीड भी है, इस डायरेक्शन में हमने कहा पी कॉस थीटा, ये एंगल अपने पास 45 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन में विंड का कंपोनेंट u cos 45 होगा, इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि u sin 45 होगा एंड ये अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में v sin थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं a टू c का अगर अपन a टू b का टाइम देखें तो टाइम अपने पास क्या होगा, तो इसको सिंपल अपने का a डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड v cos थीटा एंड प्लस u cos 45 के इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ से अपन कह रहे कि cos थीटा की अगर तुम बात करें तो हमें यहाँ पे मिला v sin थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू u sin 45 मतलब u रूट टू। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि sin थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू u अपॉन ये अपने को मिला रूट टू v के इक्वल, दैट इज इक्वेशन अपन कह रहे कि 2 है। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे रखा इस cos थीटा की जगह, तो यहाँ से सिंपल अपन कह सकते हैं a अपॉन ये अपने पास v है और cos थीटा को अंडर रूट, तो ये हमने कहा अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 v स्क्वायर के इक्वल होगा एंड प्लस u अपॉन रूट 2 के इक्वल होगा। ये अपने पास में क्लियर? अभी अपन कह रहे कि बी टू सी का अगर टाइम देखें तो बी टू सी का टाइम अपने पास क्या होगा, तो ये सेम डायरेक्शन में यू से ब्लो करेगा विथ और इसको अपन करें किसी एंगल थीटा से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन करें कि यू ये cos 45 और ये प्लेन का स्पीड v है तो इसको अपने लिखा v cos थीटा। सेम इसका अपन करें कि विंड की इस डायरेक्शन में वाला सिटी अपन देखें u sin 45 एंड इस डायरेक्शन में अगर अपन देखें तो ये अपने पास v sin थीटा। तो यहाँ से सिंपल अपन ये कह सकते हैं कि ए बी सी सेम टाइम मिलेगा ए अपॉन यहाँ पे हमने लिखा v cos थीटा प्लस u cos 45 के इक्वल होगा और यहाँ से अपन करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो सेम टाइम मिलेगा जो ए से बी तक जाने का था v, इसको अपने लिखा अंडर रूट 1 माइनस ये अपन करेंगे u स्क्वायर अपॉन 2 v स्क्वायर प्लस अपन करें u अपॉन रूट 2, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। ये अपने पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अभी अपन कह रहे हैं सी टू डी तक का अगर अपन टाइम देखें सी टू डी तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि विंड का इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है और इसको अपन कह रहे किसी एंगल थीटा से इधर चलना पड़ेगा, तो ये थीटा है। फिर ये इस डायरेक्शन में अपन कह रहे वी कॉस थीटा इसकी स्पीड होगा, ये अपन कह रहे कि वी साइन थीटा होगा और u का इस डायरेक्शन में अपन देखेंगे u ये अपने पास 45 डिग्री है, u cos 45 डिग्री एंड ये अपन कह रहे कि u sin 45 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? मीन्स यहाँ से अपन कह रहे हैं बी टू सी का अगर टाइम देखे तो a अपॉन ये अपने को मिला b और cos थीटा एंड माइनस वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस u sin 45
और कंडीशन अपने पास इसमें भी सेम मिलेगा। तो ए अपॉन ये हमने लिखा वी एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर एंड माइनस ये अपन करें कि यू अपॉन रूट 2 के इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वेशन थर्ड है। फिर अपन कह रहे कि अगर D2 ए की बात करें तो D2 ए में अपन कह रहे कि जो विंड है वो तो अपन कह रहे कि सेम डायरेक्शन में ब्लो करेगा, विंड है वो सेम डायरेक्शन में इधर ब्लो कर रहा है और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये थीटा से मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वी ये हमने कहा कॉस थीटा, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये यू है, यू का ये कंपोनेंट यू कॉस 45 होगा और ये अपन कह रहे कि यू साइन 45, ये हमने 45 ले लिया, ये यू साइन 45 के इक्वल होगा। मतलब सी टू डी में जो टाइम था वही टाइम अपने पास यहाँ पे होगा और इस डायरेक्शन में ये वी का वी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो D2 अगर ए का अपन टाइम फाइंड करें तो ये अपने पास डिस्टेंस है अपॉन नेट स्पीड वी cos थीटा माइनस यू साइन 45 के इक्वल होगा और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला ए अपॉन ये वी है अंडर रूट वी स्क्वायर मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर अपन अपन करें कि 2 वी स्क्वायर एंड माइनस अपन करें कि यू अपॉन रूट 2 के इक्वल होगा। क्लियर, दैट इज द इक्वेशन 4। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इसको अगर अपन सॉल्व करें तो देखो अपने को क्या मिलता है टोटल टाइम टेकन। तो टी इक्वल्स टू सिंपल अपन कह रहे हैं ए अपॉन ये हमने लिखा वी तो उसको सिंपल अपन कह रहे रूट 2 ए को मैंने ऊपर ले लिया और ये अपने पास वी स्क्वायर 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इंटू ऊपर ने 2 कर दिया क्योंकि ए बी और बी सी का टाइम सेम है एंड प्लस ये अपन करें कि रूट 2 ए इंटू अपन करें टू सी डी और डी ए का टाइम सेम है और ये अपने पास सर माइनस सर इसमें प्लस अपन करें कि यू स्क्वायर था यहाँ पे अपन करें कि 2 बी स्क्वायर माइनस अपन करें कि यू स्क्वायर और ये अपन करें कि माइनस यू स्क्वायर मिला। इसको अपन करें कि ऐड करें तो यहाँ पे अपन को मिला 2 रूट 2 ये अपन करें कि ए एंड एलसीएम अपने लिया तो 2 वी स्क्वायर तो ये अपन करें कि 2 सिंपल वी स्क्वायर माइनस अपन करें कि यू स्क्वायर 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे अपने को मिला 2 ये अपन करें कि यूज पर कैंसिल आउट हो गया तो उसको सिंपल अपन कह सकते 2 ये अपन करें कि रूट 2 वी स्क्वायर माइनस अपन करें कि यू स्क्वायर के इक्वल होगा टाइम यहाँ से अपन करें कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली टोटल टाइम टेकन अपने को मिला 2 रूट 2 ये अपन करें कि ए अंडर रूट 2 वी स्क्वायर माइनस अपन करें कि यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट इज द फाइनल आंसर होगा। ये बी पार्ट का आंसर है, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी होगा।